हेलो दोस्तों, राधे राधे। टिप्स एंड ट्रिक विद रीना के चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? जैसे कि आप सबको पता है, कार्तिक मास चल रहा है। ये महीना बहुत पवित्र होता है। पृथ्वी पर लक्ष्मी जी का वास होता है। इस महीने में कुछ लोग कार्तिक स्नान करते हैं। कार्तिक महीने में बहुत सारी कहानियों का विधान है, जैसे हम पूजा के समय सुनते हैं। इन कहानियों में सबसे महत्वपूर्ण है पीपल पथवारी की कहानी। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं कार्तिक मास में पीपल पथवारी की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वो दूध दही बेचने का काम करती थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू से कहा कि बहू, दूध दही बेच कर आओ। बहू दूध दही बेचने के लिए चली गई। कार्तिक का महीना था और रास्ते में सब पीपल पूज रही थी। उसने सोचा, ये क्या कर रही हैं? उसने पास जाकर पूछा, बहन तुम ये क्या कर रही हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? हम पीपल सींच रहे हैं और इसके करने से अन्न धन मिलता है। जिनको संतान नहीं होती उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। बहू बोली, ये तो मैं भी सींचूंगी, लेकिन तुम पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। तो बहू नित नियम से पीपल को दूध दही से पूजने लगी। एक दिन उसकी सास ने सोचा कि ये दही और दूध तो बेच के आ जाती है, लेकिन पैसे नहीं देती है। बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू से कहा कि बहू, तो दूध दही तो बेच आती है, लेकिन उसके पैसे कहाँ हैं? तो बहू ने बोला कि माँ जी, वो पैसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन मिलेंगे। तो बहू पीपल पथवारी के पास पहुंच गई और वहां धरना देके बैठ गई कि मुझे तो पैसे चाहिए। तो पीपल ने बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ पत्ते हैं, घास है, फूस है, तू इनको ले जा। तो बहू ने बोला, मैं इनका क्या करूंगी? तो पथवारी ने बोला कि मेरे पास तो यही है, तो तुम इन्हें ही ले जाओ। तो वो पीपल पथवारी से पत्ते घास फूस लेकर घर आ गई और उनको एक मटके में रख दिया। अगले दिन सास ने बोला कि बहू पैसे कहाँ हैं? तो उसने बोला कि मटके के अंदर हैं। जैसे ही सास ने मटके को खोला तो उसमें से हीरे जवाहरात, बहुत सारा धन निकला। तो सास ने बोला, ये कैसे हुआ? तो बहू ने उसको सारी ही अपनी आप बीती बता दी। तो सास बोलने लगी कि मैं भी पीपल पथवारी को पूजूंगी। तो वो अगले दिन दूध दही लेकर पहुंच गई, लेकिन वो लालची बुढ़िया थी, तो उसने दूध दही को तो बाजार में बेच दिया और जो उसका धोवन हुआ था पानी वाला, उससे उसने पीपल पथवारी को नहला दिया। वो डेली यही काम करती थी। लास्ट के दिन वो पहुंची और अपनी बहू से बोली कि मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने बोला, मैं सास से कैसे पैसे मांगू? ठीक है, बताओ पैसे कहाँ हैं? फिर बूढ़ी अम्मा पहुंच गई पीपल पथवारी के पास और धरना देकर बैठ गई और पैसे मांगने लगी। पीपल पथवारी ने उसे भी पत्ते दे दिए और वो घर आ गई। उसने उन्हें मटके में रख दिया। अगले दिन सास ने बहू को बोला, पैसे मांग। बहू ने पैसे मांगे। जैसे ही मटका खोला, कीड़े मकोड़ों से मटका भरा हुआ है। ये उसको उसकी करनी का फल मिला, क्योंकि उसने दूध दही के बचे पानी से पीपल पथवारी को पूजा और बहू ने बिना लालच के नित नियम से पीपल पथवारी को सींचा था। हे पीपल पथवारी, जैसे आपने बहू की सुनी, वैसे कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी सुनना और सबको धन धान्य से परिपूर्ण करना। तो इस प्रकार से पीपल पथवारी की कहानी समाप्त होती है। राधे राधे। सभी को कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं।